बिहार की सियासत में इन दिनों 90 बनाम 10 की खूब चर्चा है। जिस 10% के नाम पर ये राजनीति हो रही है उसे सवर्ण कहते हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि जो सवर्ण राजनीतिक निशाने पर है उसकी आर्थिक स्थिति आज कैसी है। क्या आज भी बिहार के सवर्ण जमींदार हैं या फिर सियासी साजिशों का शिकार होकर जमीन के मामले में कंगाल बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष किस बात के सवर्ण। क्या वाकई इस 10% सवर्णों में वो हैसियत बची है जो 90% को प्रभावित कर सके? क्या आज भी सवर्ण उस स्थिति में है जिस स्थिति के कारण बिहार की सियासी पार्टियां उन्हें राजनीतिक निशाना बनाकर सत्ता का सुख भोगती रही? आइए बिहार सरकार की एक रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं कि आखिर पिछले कुछ दशक में सवर्णों की क्या आर्थिक हैसियत रह गई है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, वैसे वैसे जातीय राजनीति के लिए बदनाम बिहार की राजनीति भी जातियों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। इसी कड़ी में 90 बनाम 10% की राजनीति की खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा के निशाने पर 10% है जिसे बिहार में सवर्ण कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि जिस 10% पर राजनीति हो रही है, आखिर उसकी मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है? क्या आज भी बिहार में सवर्ण जातियों के पास जमीन सबसे ज्यादा है? डी बंदोपाध्याय कमीशन लैंड रिफॉर्म्स पर जो बना था, उसकी रिपोर्ट में आंकड़ों के माध्यम से यह साबित किया गया है कि पिछले वर्षों में, खास करके 90 के बाद के दशक में, ऊंची जातियों जिसमें ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, राजपूत विशेष करके आते हैं, इनके हाथ से जमीन की ओनरशिप निकल रही है। वह बड़ी मात्रा में जमीन बेच रहे हैं। यह आम धारणा है कि बिहार में सवर्ण समुदाय आर्थिक तौर पर बेहद संपन्न है और उनके पास जमीन भी ज्यादा है। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिहार सरकार की एक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार सवर्णों की जमीन होल्डिंग में तेजी से गिरावट आई है। इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मण प्लस कायस्थ जो 1981 से 1982 में उनकी लैंड होल्डिंग, जो लैंड ऑन कर रहे थे, 6.2% थी और 1999 से 2000 तक ये जो है घट के 3.45 हो गई। फॉल है 44.86% एवरेज फॉल हुई है, फॉल की गई है इतने पीरियड में। भूमिहार प्लस राजपूत की स्थिति देख लें तो 1981 से 1982 में 5.43% इनके पास लैंड को ऑन किया था इन्होंने, लेकिन ये 1999 से 2000 आते आते 2.78% एवरेज रह गई। इन्होंने लूज किया कितना? 48.85% इस कालखंड में, 1981 से 82 से लेके 1999 से 2000 के कालखंड में इन्होंने लूज किया। बिहार सरकार के लिए काम रिपोर्ट में जो जानकारी है वो आम धारणा और दावों के उलट और चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट सवर्णों की तेजी से गिरती आर्थिक स्थिति का आईना है। रिपोर्ट के अनुसार 1999 और 2000 और कायस्थ परिवारों के पास 3.45 एकड़ जमीन थी। इससे ठीक 2 दशक पहले यानी 1981-82 में ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों के पास औसत 6.25 एकड़ जमीन थी। इस आंकड़े के मुताबिक ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों की जमीन में 44.86% की गिरावट आई। इसी तरह भूमिहार और राजपूत परिवारों के पास
1999 से साल 2000 के दौर में औसत 2.78 एकड़ जमीन थी, जबकि 1981-82 के दौर में इन परिवारों के पास 5.43 एकड़ जमीन थी। यानी भूमिहार और राजपूत परिवारों की जमीन होल्डिंग में 48.85% की गिरावट आई। कि ब्राह्मण प्लस कायस्थ जो लैंड सेलिंग है, हाउस होल्ड लैंड सेलिंग परसेंटेज वाइज यहाँ दिया गया है, उसमें 26.51% ने, इसका मतलब उन्होंने सेल आउट किया। इतने हाउस होल्ड ने, इतने परिवारों ने अपनी भूमि बेची इस पीरियड में। अच्छा, ये पीरियड कब है? कालखंड 1999 से 2000 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसी कालखंड में जो लैंड होल्डिंग उस हाउस होल्ड के द्वारा परचेज की गई है वो 7.83 है। मीन्स आप बेच कितना रहे हो? 26.51%। एंड खरीद कितना रहे हो आप? कितने परिवारों ने खरीदा है? तो 7.83। यानी परिवार जो बेचने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। इवन आप कहें तो मोर देन 50% हाउस होल्ड है, उन्होंने ज़मीन अपनी बेची, गवाई। तो भूमिहार प्लस राजपूत की देखी जाए तो 30.6% इन्होंने ज़मीन को बेचा, सेल आउट किया। एंड परचेज किया कितना? 9.9% भूमि परचेज किया। यानी इतने हाउस होल्ड ने खरीदा और बेचने वाली परिवार की संख्या। आद्री ने ही बिहार लैंड रिफॉर्म कमीशन नाम की ये रिपोर्ट तैयार की थी। वैसे तो ये रिपोर्ट 11 जून 2008 को बिहार सरकार को सबमिट की गई थी। हैरानी की बात है कि इस रिपोर्ट में 1981 से 2000 यानी सिर्फ 2 दशक के ही आंकड़े हैं। ये तय है कि इसके बाद साल 2000 से अब तक सवर्णों की स्थिति में और भी ज्यादा गिरावट आई होगी। और ये रिपोर्ट सबमिट हुआ है, बिहार सरकार ने एक कमीशन बनाया था लैंड रिफॉर्म्स के लिए। तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जो कमीशन है उसी में उस रिपोर्ट को इनेक्ट किया गया है। ये रिपोर्ट कुछ पुरानी है, आज की स्थिति और अलग है। अभी जो आपको डाटा दिया गया है, इस डाटा से और भी चेंजेज आ गया है। परसेंटेज ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग जो एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, उसमें और चेंज आया है। बहुत तेज़ी से अपर कास्ट के लोग ज़मीन बेच रहे हैं और जो 1-2 जातियां हैं वो ज़्यादा ज़मीन खरीद रही है। अब उनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा हो गया है, इन लोगों के पास बहुत कम रह गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सवर्ण जातियों की जमीन लगातार बिकती जा रही है। जमीन के मामले में 1981-82 में सवर्णों का जो हाल था, उसमें 1999-2000 आते आते काफी गिरावट आ गई। यानी महज 2 दशक में सवर्ण जमीन के मामले में गरीब होते चले गए। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में 10% की सच्चाई क्या है, ये तो आपने देख लिया। बिहार सरकार की ये रिपोर्ट सवर्णों को निशाने पर लेकर राजनीति की रोटी सेकने वालों के मुंह पर तमाचा है। ये सच है कि 10% की राजनीति के बहाने ओबीसी को साधने की कोशिश है, लेकिन क्या यह सच है कि इसी दौर में ओबीसी की भी वही स्थिति हुई जो सवर्णों की हुई? देखिए, इस 2 दशक के दौर में ओबीसी की 2 प्रमुख जातियों यादव और कुर्मी का हाल। बिहार सरकार की रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है वह हैरान करने वाली है। आंकड़ों से साफ है कि साल 1981 से 2000 तक जमीन के मामले में सवर्णों की स्थिति बहुत खराब हुई है। हालांकि ओबीसी की 2 प्रमुख जातियां कुर्मी और यादवों की जमीन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उनकी जमीन लगभग जस की तस बनी रही। बहुत महत्वपूर्ण है। उन लोगों का जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी था वो घट रहा है, तेज़ी से बेच रहे हैं। उसका कारण बहुत है। उसका कारण है एक्सट्रीमिज़म, उसके चलते भी, या अर्बनाइजेशन, उसके चलते भी कुछ बेच रहे हैं। बड़ी तेज़ी से उनका लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो था वो कम हो रहा है। और पिछड़ी जाति में कुछ जो गिने चुने हैं, जो कि उनके बीच में कहा जा सकता है कि अपर हैं, उनका तेज़ी से विकास हुआ है। औरों का भी विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है। लेकिन 1-2 जातियां हैं, उन्होंने बहुत लैंड परचेज किया है। अब उनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। यानी कुर्मी और यादव, ये दोनों जातियां अपनी यथास्थिति बनाए रखने में कामयाब रही हैं। इसे आप बिहार सरकार के आंकड़ों से समझिए।
साल 1999-2000 के दौर में कुर्मी परिवारों के पास 3.45 एकड़ जमीन थी। इससे 2 दशक पहले साल 1981-82 में कुर्मी परिवारों के पास 4.26 एकड़ जमीन थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कुर्मी परिवारों की जमीन में 19.48% की गिरावट आई। ओबीसी क्लास की सबसे प्रमुख जाति यादवों के पास 1999-2000 में औसत 1.17 एकड़ जमीन थी, जबकि 1981-82 में औसत 1.60 एकड़ जमीन यादवों के पास थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक यादव परिवारों की जमीन में औसतन 26.71% की गिरावट आई। इसी दौर में जमींदारों की औसत जमीन में 52.31% की गिरावट आई। वेरी सेम टाइम ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है कि ये लैंड आखिर गया कहाँ, इनसे निकल के ये लैंड किसके पास गया। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख जाता है डेटा के जरिए, अगर हम इसको एनालाइज करें तो कुर्मी का अगर देखें हम तो 4.26% था, जो 3.45% यहाँ आया। यहाँ घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन उतना संख्या में उतने परसेंट में नहीं घटता हुआ दिख रहा है। मात्र अगर देखें हम घटा भी कितना है, 19.48%। एक हद तक इन्होंने लैंड को रिटेन किया है। और आज स्थिति यही है कि एक नव सामंतवाद की स्थिति है, जिसमें मध्यम वर्ग के लोग सत्ता में हैं, आर्थिक सत्ता में हैं, सामाजिक सत्ता में हैं और राजनीतिक सत्ता में हैं। उनका प्रभुत्व है और यह 30 साल से है, चाहे लालू प्रसाद जी एवं उनकी पत्नी का शासनकाल हो या माननीय नीतीश कुमार का शासनकाल हो। आज वह हम नव सामंतवाद के दौर से गुजर रहे हैं। जिस दौर में सवर्णों की जमीन में लगभग 45% से ज्यादा की गिरावट आई, उसी दौर में कुर्मी और यादवों की जमीन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। तो सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि सिर्फ 2 दशक के अंतराल में जमीन के मामले में सवर्ण जातियों और ओबीसी की 2 प्रमुख जातियों कुर्मी और यादवों में इतना ज्यादा अंतर आ गया? क्यों सवर्ण जातियां जमीन के मामले में पिछड़ती चली गईं? और श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने ही जमींदारी उन्मूलन कानून पास किया, और यही नहीं, बिहार पहला राज्य बना जिसने जमींदारी उन्मूलन का। तो पहला धक्का तो ऊंची जातियों को तब लगा जब उनके हाथ से जमींदारी गई। उसके बाद भी उनके लैंड होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन हुआ। उन्होंने बड़ी मात्रा में ज़मीन बेचना शुरू किया और अपना रोजगार बदलना शुरू किया। उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। लेकिन यह गति तब और तेज हो गई जब बिहार में मध्यम वर्ग के लोगों का शासन आया, लालू जी के नेतृत्व में, जिन्होंने खुले तौर पर जातिवाद का नारा दिया और ऊंची जातियों के खिलाफ आंदोलन ही नहीं चलाया, सत्ता पर काबिज हुए। और उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जिस सामंतवाद के खिलाफ वो लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, वही नव सामंतवाद उनकी जातियों के माध्यम से बिहार में स्थापित हो रहा है। एक तरफ सवर्ण समुदाय की जमीन लगातार बिकती जा रही है, वहीं कुर्मी और यादवों की औसत जमीन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। उन्नीस 1980 के बाद सिर्फ 2 दशक में ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार और राजपूत परिवारों की जमीन में तेजी से गिरावट आई। लेकिन इसी दौर में कुर्मी और यादव परिवारों की जमीन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। तो सवाल है कि आखिर सवर्णों की जमीन कहां गई? किसने खरीदी सवर्णों की जमीन और कौन बेहतर से बेहतरीन होता चला गया? देखिए रिपोर्ट और इसको समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या है। बिहार सरकार के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि साल 1981 से 2000 तक सवर्णों की स्थिति में बड़ी तेजी से गिरावट आई है। ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार और राजपूत परिवारों की पुश्तैनी जमीन की औसतन 45% से ज्यादा की बिक्री हुई है। हालांकि इसी दौर में ओबीसी समुदाय की प्रमुख जातियों कुर्मी और यादवों की जमीन बहुत ज्यादा नहीं बिकी। इन दोनों ही जातियों की पुश्तैनी जमीन लगभग यथावत बनी रही।
तो सवाल है कि आखिर सवर्णों की जमीन खरीदी किसने? बड़ी मात्रा में ज़मीन बेच रहे हैं और जो खरीदार हैं इन ज़मीनों के वह मुख्य रूप से यादव एवं कुर्मी समाज के लोग हैं। यह भी सही है कि जो एग्रीकल्चर लेबर था, कृषि मजदूर भी अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो अगर आप इसको ट्रेंड के रूप में लें तो एक तरफ ऊंची जाति के लोगों के हाथ से ज़मीन निकल रही है और ये ज़मीन ट्रांसफ़र होकर मध्यम वर्ग जो आज सत्ता में है पिछले 30 साल से, उसके हाथ जा रही है। तो ग्रोइंग प्रोलिटराइजेशन है, सर्वहाराकरण है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो जिनके हाथ में ज़मीन थी और जिन्हें फ्यूडल क्लास कहा जाता था, उनकी स्थिति कमज़ोर हुई है जहाँ तक लैंड होल्डिंग्स का सवाल है। सवर्णों की जमीन किसने खरीदी, ये बिहार सरकार की रिपोर्ट खुद बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1981 से साल 2000 के दौर में औसतन 7.83% कायस्थ और ब्राह्मण परिवारों ने जमीन खरीदी। इसी दौर में औसतन 9.09 भूमिहार और राजपूत परिवारों ने जमीन खरीदी, जबकि 17.86% कुर्मी और 13.46% यादव परिवारों ने जमीन की खरीदारी की। यानी साफ है कि सवर्णों के हाथ से जमीन सीधा यादव और कुर्मी परिवारों के पास पहुंची। खरीदने वाले में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है और उसका जवाब ये रिपोर्ट जो है वो दे रहा है, देने में सक्षम हुआ है। इसमें देखेंगे आप तो ओबीसी के अंदर कुर्मी जो जाति के लोग हैं, उन्होंने ज़मीन जो है वो बेची है 17.86। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और खरीदी कितना है? 17.86। मतलब उन्होंने लैंड बेचा तो नहीं ज़्यादा, बट उन्होंने रिटेन किया, होल्ड करके रखा। ये बहुत बड़ी बात है। होल्ड करना भी, किसी पोजीशन को होल्ड करना भी बहुत बड़ी बात है। हम यादव जाति जो कि ओबीसी में प्रमुख जातियां मानी जाती है, इनकी स्थिति देखें तो लैंड सेलिंग जो है 9.62%। और जब लैंड परचेज की बात आती है तो कितने हाउस होल्ड ने इस ज़मीन को खरीदा है? 13.46। मीनिंग देयर बाय कि जो खरीदने वालों की संख्या है वो बढ़ी है ओबीसी के अंदर, सब नहीं, बस 2 कास्ट के अंदर, कुर्मी एंड यादव। पेज 236 पे ही मेंशन है कि इन दिस पीरियड अपर कास्ट हैव बीन द बिगेस्ट लूजर्स ऑफ द लैंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा बिगेस्ट लूजर अगर कोई है तो अपर कास्ट है। एंड द गेनर हैव बीन द बैकवर्ड क्लास जो है वो बिगेस्ट गेनर है। एंड स्पेशली ये बहुत ही स्पेसिफाई पर्टिकुलरली किया गया है कुर्मी एंड यादव। साफ है कि सवर्ण समुदाय के खेत लगातार बिकते जा रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ साल 2000 तक के ही हैं, यानी पिछले लगभग 23 सालों में इसमें और भी ज्यादा बदलाव आए होंगे। सबसे ज्यादा फायदे में 2 ही जातियां सामने हैं, जिनमें कुर्मी और यादव हैं। इन आंकड़ों पर राजनीति भी खूब हो रही है। देखिए, हम लोगों ने तो हमेशा ये प्रयास किया कि समाज का जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसको निश्चित रूप से, चाहे वो किसी वर्ग में क्यों ना हो, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई तो उसने ईडब्ल्यूएस के सिस्टम से भी जो अगरों में भी पिछड़े हैं उनको कहीं ना कहीं मौका देने की बात की। और हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विकास की अगर राजनीति होगी तो निश्चित रूप से सबकी भागीदारी होगी। जब समाज विशेष की राजनीति होगी तो निश्चित रूप से बाकी समाज पिछड़ेंगे। और यही कारण है कि लोग अपने आप को विकास की राजनीति से दूर करते हैं और केवल समाज का आईना होकर, और उसमें भी आप जब देखेंगे तो चंद लोग ही होंगे जो लोग ये भूमि पाए होंगे। सियासी पार्टियां इस रिपोर्ट का हवाला देकर अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है, और कोई खुलकर तो कोई इशारों ही इशारों में ये बता रहा है कि बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। केंद्र सरकार के इनकार करने के बावजूद जाति गणना में केवल जाति नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी मूल्यांकन हो रहा है। ये स्वाभाविक रूप से बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट हो अथवा सवर्ण आयोग की रिपोर्ट हो, वह रिपोर्ट यह साफ तौर पर प्रतिवेदित करता है कि जो सामान्य जाति के जो विभिन्न घटक हैं उनका जमीन का स्वामित्व
और साथ साथ उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ी है। इसी कारण से 7 निश्चय का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें समाज के सामान्य समुदाय को भी आच्छादित किया गया। तो सामान्य समुदाय के लोग जिनका भूमि का स्वामित्व लगातार घटता जा रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति बदहाल होते जा रही है, जिनकी शैक्षणिक स्थिति में दुर्दशा हुई है, तो स्वाभाविक रूप से समाज में नए दौर में नए चिंतन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको उस अंदाज से नहीं देखा जा सकता है कि ये सवर्ण गरीब हो रहे हैं। मुमकिन है कि दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र का भी आकलन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद जो नारा दिया गया था कि राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान सबको मिलेगा अवसर एक समान, वो कहाँ नारा पूरा हो रहा है ना। जो सवर्ण हैं, जो ऊपरे हैं, उनको थोड़ा सा बुखार हो तो पूरे मोहल्ले में खबर हो जाती है, लेकिन दलित का बेटा कैंसर से पीड़ित है तो कोई नहीं सुन पाता है। तो इस पर कब नजर डाली जाएगी, ये भी चिंता की। लैंड क्या गरीबी में शिफ्ट हुआ है सवर्णों का? लैंड गरीबी में शिफ्ट नहीं हुआ है, बल्कि वो जमीन पर खेती नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने खेत को बेचकर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया, बड़े मॉल शहरों में बनाया, बड़े शहरों में स्कूलेज खोले। तो उनके संपत्ति का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शहर में। तो इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा जो सवर्णों की जो आर्थिक स्थिति है वो बदतर नहीं हुई है, बेहतर हुई है। इसलिए कि खेती जो है अब लाभकारी नहीं रही और सवर्ण जातियाँ अपनी पूंजी और अपनी मेहनत लाभकारी क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर रही है। ये सियासत है और सियासत में अपने अपने नफे और नुकसान के हिसाब से राजनीति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस 10% को निशाना बनाकर सत्ता हथियाने की राजनीति हो रही है, वो खुद आज सियासी बिसात पर 90 बनाम 10 की राजनीति में कहां फिट बैठता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज के इस विशेष में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।